हेलो एवरीवन, आज हम लोग सतत भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि सतत भिन्न होती क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है कि 1 + 1/2 + 1/2, मतलब एक प्रकार से जारी भिन्न है, लगातार चलती रहती है। जहाँ कहीं पर भी रोक दे सवाल, जिस भी तरीके से बनाया हुआ हो, ये सतत भिन्न है। सतत भिन्न को हल कैसे करते हैं? यहाँ सबसे नीचे जो भिन्न है यहीं से उठाकर इसको हल किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले पार्ट यही को उठाना है कि ये पार्ट क्या होगा। तो इस पार्ट को हल कर रहे होंगे तो ये लिखा है 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 लिखा हुआ, तो ये क्या होगा 1 + 1/5/2। और आपको भिन्न में इतना पता है कि 1/5/2 का मतलब है कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/1 × 2/5, ये इस प्रकार जाके लिखता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 + 2/5, एक ये वाला 1 प्लस ये इतना था, ये पलट के ऊपर चला गया 2/5 बराबर ये क्या हो गया 5 × 1 = 5 2 7/5, ये क्या हो गया 7/5। मान लीजिए ऐसे और कुछ सवाल लिया जाए कि लिखा हुआ हो 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ऐसे कहा जाए और कहा जाए कि इसको जब हल करेंगे तो इसका मान क्या हो सकता है। तो हल करने का तरीका हमेशा यही होगा कि नीचे से ही हल करेंगे। तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, 1 5/2, तो 2 + 1/2 + 1/, ये वाला जो पार्ट होगा 2 दूनी 4, 1 5/2, और ये 5/2 पलट कर 2/5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2/5, ये इतना हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 2 5 दूनी 10, 2 12/5 हो जाएगा। ऐसे 2 + 1/5 दूनी 10, 2 12/5, और 12/5 पलट कर 5/12 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 + 5/12। और इसको जब हल कर रहे होंगे तो 12 दूनी 24, और 24 5 क्या होगा 29/12। तो इसका मान जो निकल के आ रहा होगा वो क्या निकल के आ रहा होगा 29/12। तो सतत भिन्न होगी। सतत भिन्न को हम ऐसे ही हल करेंगे, जाके नीचे से ही हल होगा ये। और एक सवाल है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ हो कि 1 - 1/3 - 1/3, मान लीजिए बीच में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो उसको कैसे हल करेंगे। तो ये कितना क्या होगा 3 × 9, 1 3 × 9, 9 में से एक क्या हुआ 8/3, तो 1 माइनस क्या हुआ 8/3, और ये पलट के क्या हो जाएगा 3/8, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/8, 1 माइनस 3/8। अब इसको हल करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 में से 3 गए क्या हुआ 5/8, 8 × 1 = 8, और 8 में से 3 गए क्या हुआ 5/8। तो सतत भिन्न ऐसे ही बढ़ते क्रम में होगी, कहीं बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन हल इसको कैसे कर रहे होंगे, हल इस तरीके से कर रहे होंगे। आगे जैसे मान लीजिए कभी कभी सवाल बन जाते हैं जोड़ पर ही, जोड़ पर मान लीजिए अगर सवाल बन जा रहे हैं तो उसको कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सवाल आया हो कि 1 सही 1/2 + 11 सही 1/2 + 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2, इस तरीके से आया हो। कहा जाए इसको अगर जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो सकता है। तो जोड़ तो लेंगे ही, लेकिन सही तरीके से जोड़ेंगे कैसे इस चीज़ को। आपको उस दिन भिन्न पढ़ा रहे थे तो आपको पता है कि जैसे 2 सही अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1/2, ये बातें एक ही हैं। ये जो पूर्णांक है इसमें जुड़ा हुआ ही है, चाहे इस तरीके से लिखा जाए चाहे इस तरीके से लिखा जाए, मान क्या होगा उतना ही होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 11 + 1/2 + 111 सही + 1/2 और प्लस 1111 + 1/2। अब क्या करिए, इन सबको तो जोड़ लीजिए। 1111 ये और ये जोड़ रहे होंगे तो 1 2 3 4 3 2 1 क्या आ रहा होगा इसका मान, इतना 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 जोड़ रहे होंगे तो 1234, और प्लस ये आधा 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 मिल के क्या बन जाएगा आधा 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 बराबर 2, तो मान क्या निकल के आ जाएगा 1236। तो इसका जो मान निकल के आ जा रहा होगा ये आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा 2, और 1234 + 2 बराबर क्या होगा 1236। आगे जैसे मान लीजिए कल लिखा गया हो इस तरीके से
कि 99 प्लस 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 और प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7 पूछा जाए इसका मान क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि 99 प्लस प्लस करके इसको लिख सकते हैं। जैसे उसमें लिखें तो 99 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 99 गुणे 6 एक बार हो जाएगा। अब प्लस ये सारी भिन्नें अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। तो 99 गुणे 6 कर रहे होंगे तो 6 9 54 के 4 5 और 6 9 54 5 59, 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 9 54 और 54 5 59, तो क्या हो जाएगा 594 प्लस इसका ये जो भिन्न है इसका हर अगर बराबर है, किसी भी भिन्न का हर बराबर है तो क्या होता है अंश को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 1 21/7 और 21/7 का मतलब क्या है 3, तो ये हो जाएगा 594 प्लस 3 बराबर क्या निकल के आएगा 597। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या हो सकता है 597। आगे अगर मान लीजिए इस तरीके से सवाल बने कि राम किसी किताब का 1/4 भाग पहले दिन पढ़ता है और 1/3 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि तीसरे दिन 35 पन्ने बच जा रहे हैं तो किताब में कुल कितने पन्ने थे आपको बताना है। तो किताब में पन्नों की संख्या बताना है कि किताब में पन्नों की कितनी संख्या है, क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि राम पहले दिन किताब का 1/4 भाग पढ़ रहा है, दूसरे दिन 1/3 भाग पढ़ रहा है। अगर 35 पन्ने बच जा रहे हैं तो किताब की संख्या क्या हो सकती है। तो माना किताबों की संख्या, माना जो किताब में पन्नों की संख्या है वो क्या हो सकती है x। मान लीजिए किताब में पन्नों की संख्या x है। अब देखिए x पन्नों की जो किताब है, राम पहले दिन उसका 1/4 भाग पढ़ रहा है। तो पहले दिन राम कितना पढ़ रहा है, x पन्नों की किताब है उसका 1/4 भाग पढ़ रहा है, तो राम पहले दिन इतना पढ़ रहा है। और दूसरे दिन किताब का 1/3 भाग पढ़ रहा है, तो राम दूसरे दिन इतना पढ़ रहा है। पहले दिन इतना पढ़ रहा है, दूसरे दिन इतना पढ़ रहा है, तो राम इन 2 दिनों में कितना पढ़ रहा है। तो आपको पता है कि पहले दिन 1/4 पढ़ा और दूसरे दिन 1/3 पढ़ा, 2 दिन में इतना पढ़ा है। तो हल करेंगे तो ये होगा 3x और प्लस 4x/4 12 मतलब 7x/12। तो राम इन 2 दिनों में इतना पढ़ लिया है, राम 2 दिनों में इतना पढ़ लिया है और तीसरे दिन 35 पन्ने बच जा रहे हैं। तो राम 7x/12 इतना पढ़ लिया है और तीसरे दिन 35 पन्ने बच जा रहे हैं। तो अगर इस पन्नों को जोड़ दिया जाए, ये 35 जोड़ दिए, 2 दिन में इतना पढ़ा, इतना पन्ने बच गए, मतलब कुल किताबों की जो पन्नों की संख्या थी वो इतनी थी। और कुल किताबों की पन्ना की संख्या मान के क्या रखे हैं x। कुल किताबों में जो पन्नों की संख्या वो मान के क्या रखे हैं x। इसको उस पार ले जाएंगे तो ये होगा x माइनस 7x/12 बराबर 35। तो 12x में से 7x गए बराबर 5x/12 बराबर 35। तो ये 12 जाके गुणा हो जाएगा तो x बराबर होगा 35 गुणे 12/5, मतलब 5 सते 35 और 12 सते 84। तो राम जो किताब पढ़ रहा था उसमें जो कुल पन्नों की संख्या थी वो कितने पन्ने थे 84। एक तरीका और है, इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। आपको पता है जब भिन्न पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि जो हर में वैल्यू आती है वो कंप्लीट मान को दर्शाती है। तो राम पहले दिन इतना पढ़ा, दूसरे दिन इतना पढ़ा,
तो इसको हल कर रहे होंगे तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब 7 बटे क्या होगा 12, 7 बटे 12। मतलब ये है कि राम जो किताब पढ़ रहा था उसमें अगर 12 पन्ने हैं तो वो 7 पन्ने पढ़ लिया है। राम जिस किताब को पढ़ रहा है अगर उसमें 12 पन्ने हैं तो उसने 7 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो कितने पन्ने पढ़ने से बाकी हैं? 5 पन्ने बाकी हैं। और 5 की वैल्यू यहाँ दे के रखा है कि 35 पन्ने बाकी हैं। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 35। तो 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 की क्या होगी 5 सते 35। तो 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी 12 गुणे 7 बराबर 84। 12 गुणे 7 बराबर क्या होगा 84 पन्ने। तो इसी तरीके से जाके सवाल बनते हैं। आज के लिए अगर भिन्न में इतना ही पूछा जा सकता है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।